राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमियों को, प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन क्या चढ़ाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मोस्टली लोग व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर मंत्र जपने की बजाय वो कई लोग तो बिना मंत्र जपे ही व्रत रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं जिनको पूर्ण करना है, तो मैं आज आपको बताऊंगा एक छोटा सा मंत्र, उस मंत्र को जाप करें। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप जन्माष्टमी जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाए तो हमें भगवान के किन किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। और हाँ, मुझे पता है कि मैं लेट हो गया हूं ये वीडियो बनाने में, इसके बावजूद भी आपको अपनी तत्परता दिखानी है। आप स्वयं कृष्ण के कार्यकर्ता हैं, ये दिखाना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा दे, जिससे अधिक से अधिक लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो जन्माष्टमी के दिन ध्यान से सुनिए, सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, संकल्प लेके हम व्रत करेंगे और व्रत का संकल्प लेने के बाद में भगवान की पूजा करें। सूतक पहले लग जाएंगे। तो भगवान के प्राकट्य के बाद हमको क्या करना चाहिए कि भगवान का जब प्राकट्य हो तो भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से, दही से, घृत से, शक्कर से और मधु से उनका अभिषेक करें। उसके बाद में जो मेरे ठाकुर जी को विशेष विशेष प्रिय है वो धनिया और पंजीरी का भोग मेरे ठाकुर जी को अवश्य लगाएं। माखन और मिश्री ठाकुर जी को जरूर समर्पित करें। वैसे तो कई लोग जन्माष्टमी के बाद, जन्म के बाद, उत्सव के बाद भी व्रत खोल लेते हैं, पर कोई बात नहीं, आप तब चाहें तो तब खोले, पर उचित व्यवस्था यही है, जो श्रेष्ठ व्यवस्था है, पारायण करें। दूसरी एक और चीज कि हम अपने जन्माष्टमी पर ऐसे किस मंत्र का जाप करें जिससे हम सभी को हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो जब तक भगवान का जाप प्राकट्य ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक स्थान पर बैठकर पूजा की सारी तैयारियां करके एक जगह बैठकर हमें भगवान के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। एक तो ये हो गया शॉर्ट मंत्र, छोटा मंत्र है, 1.5 से 2 घंटे आप इसका जाप करें। और बहुत सारे क्लेश अगर आपको मिटवाने की इच्छा है कि बहुत सारे क्लेश मिटे, तो एक मंत्र आप इसको याद कर लें, बड़ा है लेकिन इसका एक माला भी अगर आपने मन से की तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश, जितने भी क्लेश हैं उनको याद करके अगर आप जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं, आप विश्वास मानिए बड़े से बड़े क्लेश नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाएगी। जन्माष्टमी से पहले सुन लें आप, अगर व्यक्ति को पूर्व में पता हो कि जन्माष्टमी के व्रत का क्या महात्मा है तो निश्चित तौर पर अपना कल्याण कर लेगा। देखिए, जीवन में कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी और जो एकादशी इत्यादि व्रत हैं, इनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनका पालन हमेशा करना चाहिए। और जो व्यक्ति रोगी हैं, वृद्ध हैं, जिनसे ऐसा नहीं होता है, उन लोगों को कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, इतना धन देना चाहिए जिससे वो 2 समय भोजन कर सके, उससे वो उस पाप से बच जाते हैं। अदरवाइज जो जन्माष्टमी इत्यादि का व्रत नहीं करते उन्हें अवश्य पाप लगता है, ये ध्यान रखें। एक और बात है जो बहुत जरूरी है, सुबह सूर्य उदय से पहले उस व्यक्ति को उठ जाना चाहिए जो जन्माष्टमी का व्रत करे। सबसे पहले स्नान करके संकल्प करना चाहिए। उस संकल्प में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कहे कि मैं ये जो व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, मैं अपने भगवान को मनाने के लिए, श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए ये व्रत कर रहा हूँ। और पूरे दिन उसे कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, जन्माष्टमी के व्रत का पारायण रोहिणी नक्षत्र में कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि रोहिणी नक्षत्र में हम उस व्रत का पारायण कर लेते हैं तो हमें पुण्य लगने की बजाय हमारे पूर्व के संचित जो पुण्य है वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति जागरण करके, जन्माष्टमी का व्रत जो व्यक्ति जागरण करके और पूरे
षोडश मात्र से पूजन इत्यादि करके अभिषेक करके पूरे ठाकुर के उत्सव मनाकर ये उत्सव को करते हैं, उनके संदर्भ में बहुत बड़ी बात जन्माष्टमी व्रत के महोत्सव के विषय में कही गई है। बताया गया है कि उसके जीवन के जो व्यक्ति व्रत भी रखता है, जागरण भी करता है, और उसे जागरण के साथ साथ पूजा इत्यादि महोत्सव, जैसे घरों में लोग पलंग क्या बोलते हैं उसे, झूला सजाते हैं और खिलौना लाते, माखन मिश्री का भोग लगाते, इसे कहते हैं उत्सव। जो व्यक्ति ऐसे उत्सव करता है और बड़े आनंद के साथ में उसको मनाता है और बड़े प्रेम पूर्वक उस उत्सव को मनाता है, उस व्यक्ति को 100 जन्मों के किए हुए पापों से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। पिछले जन्म में 100 जन्म में भी जितने पाप किए होंगे, एक जन्माष्टमी के व्रत से उसे उन सब से मुक्ति मिल जाती है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध जन्माष्टमी में केवल उपवास करता है, जागरण नहीं करता है, व्रत या जागरण नहीं करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसे भी, जो जागरण नहीं करता, उत्सव नहीं करता है, उसे भी एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। और एक बात बता दूं, जो लोग अपने पितरों को जन्माष्टमी वाले दिन जल देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं, ऐसे लोगों के एक तर्पण से, जन्माष्टमी वाले दिन के एक तर्पण से, उनके जो पितृगण हैं वो 100 वर्षों तक किए हुए तर्पण के समान प्रसन्न हो जाते हैं। 100 वर्षों तक वो तृप्त हो जाते हैं। जो जन्माष्टमी के दिन कोई व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण कर देता है, तृप्ति करता है, उनको निश्चित तौर पर ये 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति हो जाती है। तो उस दिन अपने पितरों का तर्पण किया बिना आप लोगों को नहीं रहना चाहिए, अवश्य उनको करना चाहिए। अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू, मनोहर, कुष्मांडक आदि जितने भी फल इत्यादि जो प्रिय हैं वो रखने चाहिए। जीरा इत्यादि से आप लोग भोग लगाते हैं, बड़ा शुद्ध माना जाता है वो भी, और माखन और मिश्री से भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये भी बड़ा शुभ माना गया है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, बहुत स्पेशली ध्यान रखें इस बात का आप लोग, जन्माष्टमी व्रत भी करें, उत्सव भी मनाएं और जागरण भी करें। लगभग 12-1 बजे तक तो आप वैसे ही जगते रहते हो, तो कोशिश करें कि 3-4 बजे 4 बजे तक जगो, या पारायण 9, 9:30, 10 बजे होगा जो मैंने भी आपको बताया, तो उस पारायण को करके भोजन प्रसाद लेके दिन में सो जाना, और क्या करोगे। लेकिन उस दिन आपको जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके पिछले 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएं। यही आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो आप लोग, और एक बात, हाँ विशेष बात, जिनके पुत्र नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है, उस परिवार को जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की खूब पूजा करनी चाहिए, खूब प्यार से उनको मनाना चाहिए, और इतने प्यार से मनाएं और खूब विह्वल होकर प्रेम से उनकी सेवा करें, और खूब माखन मिश्री खिलौना इत्यादि से उन्हें मनाने की कोशिश करें। और जब व्रत पारायण करने जाएं तो उस समय प्रार्थना करें कि जैसे आप लड्डू गोपाल हैं, वैसे हमारे घर में भी आपकी कृपा से कुछ प्राप्त हो जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ऐसा अगर आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर पे जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि बहुत सुंदर योग बन रहा है इस जन्माष्टमी में, ये जो जन्माष्टमी है बहुत सुंदर योग बन रहा है। इसलिए जन्माष्टमी से पहले इस वीडियो को आप लोग सुन लो, अपने परिवारिक जनों तक सुना दो, और ज्यादा से ज्यादा जन्माष्टमी के उत्सव को धूमधाम से। तो जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। जिन जिन को चाहते हैं कि वो प्रसन्न हो, उनके क्लेश मिटे, उनको आनंद मिले, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अगेन, भगवान के प्राकट्य महोत्सव की, अजन्मा के जन्म महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं। राधे राधे।